नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि कल के डेट में ITI NCVT का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिक किया गया और बहुत सारे साथी ITI वाले जो हैं वो रेलवे अप्रेंटिस भर्ती का इंतजार करते हैं। तो फाइनली आज के डेट में NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से आपका 1600 से भी ज्यादा पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका 20 से ज्यादा ऐसे ट्रेड है जिसको इस बार यहां पे NCR प्रयागराज की तरफ से एलिजिबल किया जाएगा। अगर इसमें बात करेंगे तो देखिए, NCR में आपका प्रयागराज आता है, आगरा आता है और झांसी आता है। इन तीनों डिवीजन को मिलाकर यहां पे 1600 से ज्यादा पोस्ट पर अप्रेंटिस का भर्ती निकाली गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसमें नए छात्र फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे, यह हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाने के बाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगामी जो भी अपडेट आए रेलवे से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास रेगुलर पहुंचते रहे। इसके साथ साथ रेलवे का ऑफिशियली जो भी अपडेट आता है उस अपडेट को PDF आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां पे भी जरूर ऐड हो जाइएगा ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को वहां पे भी देखने को मिलते रहे। अब सीधे हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, फर्दर सारी डिटेल को देखते हैं। इस वीडियो में SSC GD के बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपका चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक के बारे में बात करें तो आपका जो आगामी वैकेंसी आने वाला है 2025 में जिसकी परीक्षा होगी, इसमें अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हो, तो यह आपका चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से 750 बहुवैकल्पिक प्रश्न पे पूरा का पूरा बेस है। और 19, 21, 23, 24 में जो भी एग्जाम हुए हैं वो आपको सारा का सारा यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें, सूची वाइज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जितने भी SSC GD मैथ में आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ आपका पैटर्न यहाँ पे तैयार किया गया है। वही अगर और चस्सू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में बात किया जाए तो आपका रीजनिंग का बुक आएगा, सामान्य ज्ञान का आएगा और हिंदी का आएगा। इन बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा और इनका ऑफिशियल साइट का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की जहां तक बात रही, तो हालांकि हम ये आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली आप क्लिक करके ऑफिशियल साइट पे भी आ सकते हो। अभी हम विजिटेड है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। जहां पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं, स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको एक कॉर्नर मिलेगा नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन का कॉर्नर में देखिएगा तो आपको आज के डेट में 16 सितंबर 2024 आज की डेट में ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, और यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप बिल्कुल भी आवेदन मत करिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी नया वैकेंसी आता है तो सर्वर इशू का प्रॉब्लम होता है, जिसमें अगर मान लीजिए आप फॉर्म भी अप्लाई कर देते हो, फिर भी किसी का फीस पेमेंट होने के बाद भी वहां पे सबमिट नहीं होता है, किसी का फाइनल सबमिट करने के बाद एरर आ जाता है, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ पाता है, किसी का लॉगिन नहीं हो पाता है, तो डिफरेंट तरह का समस्या देखने को मिलता है। इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि कोई भी वैकेंसी आए 2 से 3 दिन के बाद आपको कोशिश करना चाहिए ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो पहले हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, उसके बाद सारा फर्दर बताएंगे। तो देखिए साथियों, हम नोटिफिकेशन पे विजिटेड है, जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। हालांकि ये नोटिस आपका 14/9/2024 के ही डेट में पब्लिक किया गया था, परंतु पब्लिक डोमेन में आने में, मतलब NCR का ऑफिशियल साइट में आने में आज का समय लग गया। इसमें बात करेंगे ओपनिंग डेट, तो आपका 16/9/2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। क्लोजिंग डेट के बारे में बात करेंगे तो 15 अक्टूबर 2024 तक सभी भारतवर्ष के संपूर्ण छात्र, चाहे किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है, उस टर्म एंड कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहां से अप्रेंटिसशिप करते हो तो आने वाला टाइम है, जो ग्रुप डी वैकेंसी है उसमें आपको क्या होगा कि 20% का आपको कोटा दिया जाएगा, और इसके साथ साथ 1/3 और 2/3 का भी फायदा आपको देखने को मिलता है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि देखिए, ओपन मार्केट पोस्ट कैटेगरी लेवल 1 जिसमें आपका 18,000 इनिशियल पे बनता है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSE विल बी गिवन प्रेफरेंस इन फिलिंग अप 20% वैकेंसी ऑफ द क्वालिफाइंग नॉर्म्स नोटिफाइड बाय RRB RRC, मतलब 20% का कोटा देता है रेलवे, आपको पहले यहां पे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, किस तरह आपको वैकेंसी का बंटवारा किया गया है। इसमें देखिए, आपका टोटल वैकेंसी हमने पहले आपको बताया, तो यहाँ पे टोटल
1679 वैकेंसी का नोटिफिकेशन है और 24-25 सेशन के रिगार्डिंग है, जिसमें कौन कौन सा डिवीजन है, प्रयागराज, आगरा, झांसी और झांसी वर्कशॉप। ठीक है, इन सभी डिवीजन को मिलाकर 1679 वैकेंसी रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया जा रहा है। एज का सबसे पहला एज आपका जो काउंट होगा वो फॉर्म के लास्ट डेट से काउंट होगा, मतलब 15 अक्टूबर 2024 से आपका एज यहां पे कंसीडर किया जाएगा। मिनिमम आपका 15, मतलब कम से कम आपका एज 15 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 से 24 तक, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 15 से लेकर 27 तक, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 15 से लेकर यहां पे 29 साल तक। ये एज का क्राइटेरिया है जो एक्ट अप्रेंटिस के लिए निर्धारित रेलवे ने कर रखा है। और वही अगर आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो मैक्सिमम आपको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। यहां पे देखिए बताया भी गया है कि जो पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल का छूट मिलता है। बाकी कौन कौन से अप्लाई करते हैं इसमें, एक्स सर्विसमैन के एक्स सर्विसमैन, सर्विंग ऑफिसर, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग सारे डिटेल इसमें आपको मेंशन कर दिया गया है। ये देखिए एज का जो क्राइटेरिया है ये भी यहाँ पे बता दिया गया क्लियरली, आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये बहुत जरूरी है सभी साथियों को जानना। तो इसमें बोला जा रहा है कि द एप्लीकांट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन, दैट इज 14/9/2024 एज अंडर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका 14/9/2024 के डेट तक आपका रिजल्ट पब्लिक हो जाना चाहिए। आप जो नए वाले आईटीआई छात्र हैं उनका रिजल्ट यहाँ पे आया है 15 तारीख को, ठीक है, 15/9/24 को आया, तो वो साथी भी चाहे तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि मुझे यकीन है कि रेलवे आप लोगों को एलिजिबल कर लेगा, तो आप लोग चाहो तो इसका आवेदन कर सकते हो। आप कंडीशन एक डिपेंड इस पे करता है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा तो वहां पे अगर डेट वाइज सिस्टम कर रखा होगा, ऑटोमेटिक डेट वाइज सिस्टम कर रखा हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर वहां पे डेट वाइज सिस्टम नहीं कर रखा होगा ना तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। हम बात करेंगे कि जब ऑनलाइन का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि किस प्रकार आपको आवेदन करना है, उस समय हमको सारी जानकारी देंगे। अभी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि अभी आप लोगों का पास मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेना, कुछ दिनों में आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट भी आपका डीजीटी की तरफ से यहाँ पे पब्लिक कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा, एनसीबीटी, एससीबीटी सभी तरह के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 50% आपको 10th में रहना अनिवार्य है। अगर आपका 50% से कम है तो भैया रेलवे अप्रेंटिस का सपना भूल जाइए, रेलवे अप्रेंटिस में फिर आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सा ट्रेड है। देखिए ट्रेड का लिस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 22 ट्रेड है, टोटल 22 ट्रेड। कौन कौन सा देख लेते हैं वो भी। सबसे पहले आपका यहाँ पे फीटर, ठीक है, फीटर के बाद वेल्डर और आर्मेचर वाइंडिंग, उसके बाद आपका मैकेनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिकल डीजल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस सिस्टम, वायरमैन, ब्लैक स्मिथ। उसके बाद देखेंगे तो आपका कोपा, टर्नर, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश, डॉट्समैन, सिविल, क्रेन, एमएमटीएम, मल्टीमीडिया एंड वेब ब्राउजर डिजाइनिंग, देन उसके बाद हेल्थ, स्टेशनरी इंस्पेक्टर और मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो नंबर। टोटल यहां पे 22 ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया। तो 22 ट्रेड बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग यहां पे जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जो भी ट्रेड है उस ट्रेड में आप लोग यहाँ पे आवेदन करिएगा, जो भी आपका ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अलग इसमें क्या और क्या क्या बताए, वैकेंसी डिटेल क्या है। देखिए उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज का एप्लीकेशन फीस लगेगा। बाकी अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओमेन कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा, नो फीस, ठीक है। चलिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब उस टाइम आपको मेडिकल देना है। अब आता है मोड ऑफ सिलेक्शन कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो इसमें सिंपल सा आपका डायरेक्ट मेरिट बनता है। इसमें कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू, कोई भाइबा वगैरह नहीं होता है, सीधा का सीधा आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और मेरिट लिस्ट कैसे बनता है तो इसमें आपका 10th प्लस आईटीआई का एवरेज परसेंटेज निकालकर इसमें मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। सिंपल सा ये बात है, जिसमें अगर आपका मान लीजिए कि 10th में, हम आपको समझा भी देते हैं कि अगर मान लीजिए आपका 10th में परसेंटेज है कितना, 80%, ठीक है, 80% है, और आईटीआई में मान लीजिए आपका परसेंटेज इसमें भी 80 है, तो क्या किया जाता है कि दोनों परसेंटेज को जोड़कर और 2 से डिवाइड जाता है, मतलब 80 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो आपका 80% आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार करके आपका यहां पे सिलेक्शन किया जाता है। और जो फर्स्ट राउंड डीबी होगा उसमें 1.5 गुना कैंडिडेट का चयन किया जाएगा।
ठीक है, तो ये सभी चीज आप लोग को जानना है। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, कि किस प्रकार आपका मार्क्स का यहाँ पे आपको पुटअप करना है, वेस्ट ऑफ 5 डालना है, वेस्ट ऑफ 6 डालना है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें आपका बोला गया है कि टोटल मार्क्स आपको फिल करना ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्कशीट, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑफ 5 बट ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट और अल्टरनेट सब्जेक्ट। मतलब आपका मार्कशीट पर जितना मार्क्स है वो सारा का सारा आपको फिल करना है, चाहे वो 500 का नंबर हो या फिर 600 का नंबर हो या फिर 700 का नंबर हो, ठीक है, जितना का आपका नंबर है वो सारा का सारा आपको फिल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भैया वैकेंसी कहां पर कितनी है। देखिए वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो 24-25 सेशन के अंतर्गत आपका प्रयागराज, आगरा, झांसी, ठीक है, और आपका 3 डिवीजन को मिलाकर यहाँ पे वैकेंसी है। सबसे पहले आपका बात करेंगे प्रयागराज डिवीजन में, तो प्रयागराज में आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट आता है जिसमें यहाँ पे टोटल वैकेंसी 364 है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आता है, प्रयागराज में ही सारा आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका टोटल 339 वैकेंसी है। मतलब प्रयागराज के अंतर्गत 2 डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा, पहला मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रिकल। अगर दोनों को वैकेंसी को मिला दिया जाए तो 364 और 339, तो वही आपका लगभग दोनों को मिला देंगे तो 700 के आसपास सीट आ जाएगा। मतलब प्रयागराज में आपका 700 सीटें हैं। उसी प्रकार आपका बात करते हैं झांसी डिवीजन। झांसी डिवीजन में देखिएगा तो टोटल आपका यहाँ पे 497 सीटें हैं। ट्रेड वाइज अब देख लीजिएगा, आपका ट्रेड का टोटल वैकेंसी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, तो ट्रेड वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा कहां पर कितना ट्रेड में वैकेंसी जाता है, वहीं पे आप लोग कोशिश करिएगा फॉर्म अप्लाई करने का। तो झांसी डिवीजन हो गया। उसके बाद आता है झांसी वर्कशॉप। ये झांसी डिवीजन अलग है, झांसी वर्कशॉप अलग है, परंतु दोनों आता है झांसी के अंतर्गत ही, ठीक है। तो झांसी वर्कशॉप में आपका कितना वैकेंसी है, 183 वैकेंसी है। उसी प्रकार हमारा अंतिम यहाँ पे आता है आगरा डिवीजन। आगरा डिवीजन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल बहुत सारे ट्रेड, 14 ट्रेड को मौका दिया गया है, 296 वैकेंसी है, ठीक है, 296 आपका आगरा डिवीजन के अंतर्गत आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा सिनेरियो था आपका वैकेंसी का। तो देख लीजिएगा आप कि आपका कहां पर कितना सीट है, उसके बाद ही आप कोशिश करिएगा आवेदन करने का, ठीक है साथियों। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो रेलवे का सबसे पहले ऑथेंटिक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।